हेलो, वेलकम बैक स्पोर्ट्स मैक्स तक। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपसे मिलना हुआ। तो ज़्यादा टाइम आपसे बात करें, आज का जो रिगार्डिंग हमारा टॉपिक रहेगा वो हॉकी पे रहेगा। क्योंकि हाल ही में इंडिया हॉकी टीम ने पाकिस्तान हॉकी टीम को 2-1 से लपेट लिया। दोस्तों, हॉकी टीम पाकिस्तान की वो भी डाउनफॉल की तरह उनका चला हुआ है। लेकिन फिर भी जो आज इंडिया के साथ मैच हुआ, 2-1 से ज़रूर हार गए, लेकिन फाइट अच्छी देखने को मिली। कह नहीं सकते कि उन्होंने हाथ लंबे डाल दिए थे। फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान 1-0 से अप था, लेकिन सेकंड हाफ आते-आते इंडिया 2-1 कर गया। और स्पेशली इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह पेनल्टी कॉर्नर मास्टर, और उसी कारण इंडिया ये मैच 2-1 से जीत गया। अब जैसे इंडिया ने ओलंपिक में बैक टू बैक हॉकी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, उससे हॉकी टीम को जो पहले आप 80 के दशक 70 के दशक ले चलते हैं, तो इंडिया हॉकी टीम जो होती थी, हमें एक गढ़ माना जाता था कि यार इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें मेजर एशियन की हॉकी में पूरी डोमिनेंस दिखाती थी अदर कंट्री में। कोई भी आप देख लेना, पश्चिमी देश जो यूरोपियन कंट्री है, वो हॉकी में आज जर्मनी है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, और आपका कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया है। अब वो टीम निकल के आ रही है, लेकिन उस टाइम जो वो ईरा था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तगड़ी डोमिनेंस थी। अब देखना आप, जितने वो रिकॉर्ड देख लेना, आंकड़े जो बताते हैं बैक टू बैक इंडिया ने पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और रिसेंटली इंडिया इसमें भी, जैसे क्रिकेट में इंडिया बूस्ट कंटिन्यू कर रहा है, टॉप नॉक पे अपनी परफॉर्मेंस देता है, और उसी तरह हॉकी में भी इंडिया अब लग रहा है कि उसमें भी वही जो कहते हैं कि ग्रेविटी, खींचातानी, अ, एक जुनून चैंपियन बनने का झलकता है। और पाकिस्तान का डाउनफॉल 1980 के बाद ही शुरू हो चुका था हॉकी में। और क्रिकेट में कहीं लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक बीच में एक आधी बार परफॉर्मेंस कर देते हैं किसी आईसीसी इवेंट में, लेकिन अब तो बैक टू बैक पाकिस्तान के 2 आईसीसी इवेंट या 3 पीछे आप उठा के देख लो, बिल्कुल डाउनफॉल है, जीरो है। चलो, आज के मैच देख के, जो एशिया कप लगा है हॉकी का, उसमें 2-1 से जरूर हारा, लेकिन हाँ, इतना दर्दनाक परफॉर्मेंस या शर्मिंदगी वाली हार इसको नहीं कह सकते। उन्होंने ठीक फाइट दिखाई, लेकिन फिर भी और ज़रूरत है उनको अपने परफॉर्मेंस को बरकरार या उस ईरा में आने के लिए, तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन आई होप इससे पाकिस्तान बेटर ही होगा। और इंडिया इससे परफॉर्मेंस से अब अपने आप को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया इससे अच्छा कर सकता है। 3-1, 5-1, 5-0 इस तरह की डोमिनेंस परफॉर्मेंस इंडिया दिखा सकता है। क्योंकि रिसेंटली जापान से मैच हुआ, चाहे चीन से हुआ, तो इंडिया ने बिल्कुल वन साइड गेम उनसे जीते। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अब इंडिया में न्यूटन थर्ड लॉ इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ कैसे? क्योंकि इंडिया के सेकंड पावरफुल मैन अमित शाह, होम मिनिस्टर, उनसे पूछा गया सवाल कि इंडिया क्या जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, या गेम कोई पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई बातचीत। उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर भी नहीं दिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर दिया। आतंकवाद और
खेल साथ साथ नहीं हो सकते। साफ इंडिकेशन जा चुका है यहाँ से दोस्तों कि पाकिस्तान में इंडिया मैच खेलने चैंपियन ट्रॉफी में ना जाए। मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो मीडिया है वो तो 100% श्योर के साथ कह रही है कि हम तो इंडिया आ रही है खेलने, और यहाँ की मीडिया उतने ही 200% के साथ कह रही है कि इंडिया वहाँ नहीं जाएगी। अब देखते हैं, अब ये डिप्लोमेटिक मामला बन चुका है इंडिया और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ये आपस में कोई ऐसी गठजोड़ या मीटिंग या बातचीत होती है जिससे कोई हल निकलता है, तो ही कुछ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ खबर निकल के आ सकती है। अभी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में ही जो SCO की मीटिंग होती है, वो पाकिस्तान होस्ट है, और इंडिया को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को न्योता भी दिया है। और अब देखते हैं दोस्तों, PM मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे क्या है। लेकिन एक्शन हो गया अमित शाह से यहाँ इंडिया की तरफ से, लेकिन वहाँ से रिएक्शन, वहाँ के जो खेल मंत्री है और PCB के चेयरमैन है नकवी साहब, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया इसका। उनसे पूछा गया कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि सभी देश खेलने आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, और पाकिस्तान में ही सारे मैच होंगे। जय शाह के साथ हमारा बातचीत चल रही है, जारी है। और जैसा जैसा दोस्तों अभी हाल ही में नॉमिनेट हुआ है ICC प्रेसिडेंट के लिए, और नवंबर में आई थिंक प्रेसिडेंट बन जाएंगे ICC के। और इस तरह की बातचीत जिसे न्यूटन लॉ, एक्शन और एक्शन दोनों तरफ से चला हुआ है, और इसी का तूल पकड़ा हुआ है खबरों में। एक और खबर निकल के आ रही है, इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट जो सीरीज है अभी 19 तारीख से होने वाली है। और पहले लग रहा था कि बुमराह को रेस्ट दिया जाए, लेकिन जो उन्होंने बांग्लादेश ने पाकिस्तान में कारनामा दिखाया, पाकिस्तान को उसकी सरजमीं पे 2-0 से हरा के सीरीज और इतिहास रच के आए हैं, और उसकी वजह से लग रहा है कि और हाइप भी बन चुकी है इंडिया और बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश इतनी पहले कोई इतना सीरियस नहीं ले रहा था कि बांग्लादेश को तो हम ऐसे भी हराते आए हैं तो उनको बड़े आराम से हरा हरा लेंगे। लेकिन प्रेशर उन्होंने बना लिया भाई बांग्लादेश ने, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो हिस्ट्री में इंग्लैंड फर्स्ट टीम थी जिसने क्लीन स्वीप किया, और उसके बाद बैक टू बैक बांग्लादेश हो गई। वहाँ टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है किसी भी देश में जाके, सेना कंट्री में। और उसी वजह से बुमराह को भी फर्स्ट जो टेस्ट मैच है बांग्लादेश के साथ, उसको बुमराह को भी, और जो हमारी प्योर 11 टीम, फर्स्ट चॉइस टीम जिसे कहेंगे, सेलेक्ट की हुई है। और कहीं ना कहीं इंडिया टीम को भी सनक है कि बांग्लादेश उन्हें कहीं ट्रबल ना करे, उनको कुछ मुसीबत ना दे। जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो इंग्लैंड में उसका फाइनल है, तो इंडिया ने भी पूरी की पूरी तैयारी की हुई है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस टेस्ट मैच में, और जहाँ से लग रहा है कि इंडिया को इंडिया में हराना मुश्किल है, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं और इंडिया 11 साल तक किसी ने भी इंडिया को इंडिया में सीरीज नहीं जीती है। यानी इंडिया को इंडिया में किसी ने भी सीरीज लेके नहीं गए यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितनी पावरफुल है अपने गढ़ में खेलने के लिए। और बांग्लादेश नो डाउट अच्छे स्पिनर है, अगर स्पिनर का जाल देखा जाए तो दोनों टीमों को आप 60-40 ले सकते हैं। 60% फिर भी इंडिया को दिया जाएगा, क्योंकि अनुभवी स्पिनर अच्छे हैं, अश्विन है, जडेजा है, पटेल है, और कुलदीप यादव को भी जोड़ा गया, टीम में सिलेक्शन हुई है। और
वहाँ से भी साकिब, मिराज और भी उनके अच्छे स्पिनर हैं। तो स्पिनर में देखा जाए, लेकिन बैटिंग में 30-70% देना चाहूँगा मैं, क्योंकि बैटिंग इंडिया की कुछ स्ट्रांग नज़र आ रही है। उनकी भी नए-नए प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग। एशिया की टीम, जब एशिया में मैच होता है, क्योंकि आप देखना दोस्तों, इंडिया और पाक बांग्लादेश एक ही सरजमी है और एक ही पूरा का पूरा कल्चर एनवायरनमेंट है। वहाँ भी वैसी पिचें मिलेगी जैसे इंडिया में। कोई ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं कि वहाँ पे बाउंस है। जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में धर्मशाला जैसे ले ले चले आप, तो धर्मशाला में कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा के साथ वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा आपको यूरोपियन स्टाइल नज़र आएगा। वहाँ कुछ ऐसा उछाल हो गया, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन मैक्सिमम इंडिया का जो आप मैदान ग्राउंड देखेंगे, वेदर देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, वो बांग्लादेश के साथ मिलता-जुलता है। और अब अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, ऐसा हम मान रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी अपने आप अंदर से लग रहा है कि इंडिया बड़े आराम से 2-0 से इस टेस्ट सीरीज़ को जीतेगा। तो यही थी हमारी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन, आपके साथ जो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके बीच आता रहूँ, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल रहता है, इसके कारण बहुत समय के बाद आपसे मिलना हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, कि क्योंकि फीडबैक मिलेगी तभी तो हम इसमें सुधार कर पाएँगे। कहाँ हमें कोई दिक्कत है तो उसमें हम अपना पूरा का पूरा स फोकस करके फिर से आपके बीच रूबरू होंगे।